नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के दिल्ली अपडेट में। आज का पहला क्वेश्चन है। प्रश्न 1, कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, बी लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत, सी सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप, डी पारुपल्ली कश्यप और चिराग शेट्टी। इसका सही जवाब है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन के इतिहास में पुरुष युगल स्पर्धा का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। इस जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियानतो को हराया। प्रश्न 2, कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज की मेजबानी करने जा रहा है? गुरुग्राम, बी नागपुर, सी नई दिल्ली, डी देहरादून। इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय अगले महीने प्रगति मैदान में 2 दिवसीय कार्यक्रम फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन करेगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक तौर पर फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का उद्घाटन करेगी। इस महोत्सव में प्रदर्शनियां, पुस्तक लेखक सत्र, बच्चों के लिए कार्यशालाएं और पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण पर पैनल चर्चाएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य ज्ञान का जश्न मनाना, इतिहास और भविष्य के बीच की खाई को पाटना और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना है। प्रश्न 3, हाल ही में खबरों में देखी गई टेंकाई विधि टेंकाई मेथड किस प्रक्रिया से संबंधित है? जहाज निर्माण, बी सूती वस्त्र निर्माण, सी कांच के बर्तन, डी अमरावती चित्रकला। इसका सही जवाब है ए जहाज निर्माण। जहाज निर्माण की पारंपरिक टेंकाई पद्धति को बहाल करने के लिए संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना के बीच एक समझौता हुआ है। इस पूरी परियोजना की देखरेख और संचालन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जहाज निर्माण की 2000 साल पुरानी तकनीक को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है। प्रश्न 4, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? ए डीजी राकेश पाल, बी सी सुब्रमण्यम, सी लॉरा कॉब, डी लीसा फ्रेंकेटी। इसका सही जवाब है ए डी जी राकेश पाल। भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र डीजी राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक में शामिल हुए थे। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक आईसीजी के पहले गनर होने की मान्यता प्राप्त है। उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न 5, किस भारतीय राज्य ने सतत पशुधन परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन की मेजबानी की? उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी हिमाचल। इसका सही जवाब है उत्तर गुजरात। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने सतत पशुधन परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन गुजरात के आनंद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी में किया गया। प्रश्न 6, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 को मंजूरी दी? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हिमाचल। इसका सही जवाब है उत्तर राजस्थान। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक 2023 प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन प्रदान करना है। यह विधेयक ये सुनिश्चित करता है कि सभी परिवारों को सालाना 125 दिनों का गारंटीड रोजगार मिले, जबकि बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1000 रुपये की मासिक पेंशन मिले। प्रश्न 7, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? ए जे हावर्ड, बी एन ब्रैडफोर्ड, सी लॉरा कॉब, डी लीसा फ्रेंकेटी। इसका सही जवाब है डी लीसा फ्रेंकेटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एडमिरल लीसा फ्रेंकेटी को अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के तौर पर नामित किया है। इसके साथ ही वह नौसेना की प्रमुख और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की सदस्य बनने वाली पहली महिला बन गई है। फ्रेंकेटी वर्तमान में नौसेना के संचालन की उप प्रमुख हैं। उनके पास अमेरिकी नौसेना में 38 वर्षों का अनुभव है। प्रश्न 8, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नीतीश कुमार, बी योगी आदित्यनाथ, सी ममता बनर्जी, डी नवीन पटनायक। इसका सही जवाब है डी नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं।
उन्होंने इस मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को पीछे छोड़ दिया है। नवीन पटनायक 23 साल और 138 दिनों से ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद पर है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम दर्ज है। प्रश्न 9, भारत ने कॉर्वेट आईएनएस कृपाण किस देश को सौंप दिया है? श्रीलंका, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव, डी वियतनाम। इसका सही जवाब है डी वियतनाम। भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज कॉर्वेट आईएनएस कृपाण इंस किरपान को वियतनाम पीपुल्स नेवी वीपीएन को सौंप दिया है। आईएनएस कृपाण 32 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी थी, जिसे अब सेवामुक्त कर दिया गया है। भारत ने वियतनाम को रक्षा तकनीकी क्षमताओं के निर्माण में भी मदद कर रहा है, जिसके लिए $5 मिलियन का अनुदान भी दिया है। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसकी राजधानी हनोई है। प्रश्न 10, किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी बिहार। इसका सही जवाब है सी ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, जिससे वे स्कूटर खरीद सकें। ये पहल मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और सीएसएस के लिए दोपहिया वाहनों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करती है। सरकार की ओर से इस योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 528.55 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रश्न 11, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात, बी राजस्थान, सी असम, डी ओडिशा। इसका सही जवाब है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को गांधीनगर, गुजरात में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल जनता के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर्स की निर्माण प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये प्रदर्शनी इस महीने की 30 तारीख तक खुली रहेगी। प्रश्न 12, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है? चेन्नई, बी जयपुर, सी वाराणसी, डी पटना। इसका सही जवाब है चेन्नई। भारत की अध्यक्षता में तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री ममी मिजुटोरी ने इस बैठक को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि ने जलवायु संकट राष्ट्रीय वित्तीय योजना पर भी चर्चा की। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।